हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जेएसएससी के द्वारा जो है कल जो है एक कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी जेएसएससी के द्वारा, साथ ही जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम डेट है ये भी घोषित कर दिया गया है। और जो संभावित तिथि है वो आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक। तो ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए, समय जो है बिल्कुल आपके पास नहीं है। और जो अप्रैल वाला डेट है ये मैंने भी आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में, जो नोटिफिकेशन और सिलेबस वाला वीडियो था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अप्रैल माह में जो है एग्ज़ाम हो सकता है। और किस्मत की बात देखिए, यही जो हमने कहा था वो बात आपका सच हो गया। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन था पिछले जो उप समाहर्ता वाला एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो देखिए, ये जो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद है, इसका गठन जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। 1900 आपका 95 ईस्वी को किया गया था। उस समय जो झारखंड के नेता लोग थे, उन लोगों का डिमांड था कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, और उस अलग राज्य बनाने के लिए एक जो सरकारी ढांचा, या यूँ कहें एक नीतिगत तरीके से किस तरीके से हम झारखंड राज्य को बनाने के लिए एक संगठन चाहिए, उसमें जो है क्या-क्या बदलाव करने होंगे, ये सारी चीज़ों के लिए जो है यहाँ के नेताओं ने डिमांड करा था। और जिस कारण से बिहार सरकार ने जो है झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन उनके द्वारा किया गया 9 अगस्त 1995 ईस्वी को, ठीक है, किया गया। और इस जो क्षेत्रीय परिषद थे यानी जेएसी, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे आपके शिबू सोरेन, जो हमारे दिसोम गुरु हैं, शिबू सोरेन। और इस परिषद के जो उप अध्यक्ष चुने गए या उपाध्यक्ष चुने गए, उनका नाम था आपका सूरज मंडल। सूरज मंडल। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि जो जैक यानी झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद था, इसका गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995। और इसके अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो सूरज मंडल। अगला प्रश्न है, देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, उरांव विद्रोह आपका सबसे पहले जानिए कि हुआ कब था। ये आपका हुआ था 1914 ईस्वी को। किताबों में आपको उरांव विद्रोह का जिक्र नहीं मिलेगा, जिक्र मिलेगा आपका ताना भगत आंदोलन का। तो ताना भगत जो आंदोलन था, मेनली उरांवों के द्वारा ही किया गया था। तो जिस कारण ताना भगत आंदोलन को उरांव विद्रोह भी कहा जाता है। और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके जतरा भगत। ठीक है, तो याद रखिए, उरांव विद्रोह को ताना भगत आंदोलन भी कहा जाता है। और जो ताना भगत लोग थे ये गांधी जी के अनुयायी थे, उनको फॉलो करते थे। और ये जो विद्रोह हुआ था आपका 1914 ईस्वी को हुआ था। इतने सारे फैक्ट आपको इससे संबंधित आपको याद रखने हैं। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो देखिए, झारखंड का आप अगर रफ मैप खींचिएगा तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, उत्तर पूर्व वाला भाग, ये आपका राजमहल ट्रैप है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था? तो आपका लावा के बहने से, ठीक है, लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। और यह झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में जो है स्थित है। यानी जो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ वाला जो ज़िला है, ये सारे जो ज़िले हैं ये आपके राजमहल ट्रैप के अंदर आते हैं। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, झारखंड की जो धरातलीय भूभाग है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका आता है पाट क्षेत्र, जिसको पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका रांची पठार, ठीक है। तीसरा आता है आपका हजारीबाग पठार। और हजारीबाग पठार में आपका 2 आता है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार। और जो चौथा आपका भाग है वो है आपका निचली नदी घाटी मैदान, ठीक है, निचली नदी घाटी मैदान, या जो आपका समतल क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है, जो चौथा पार्ट है। और इस चारों पार्टों में से जो सबसे ऊंचा पार्ट है उसको कहा जाता है आपका पश्चिमी पठार या फिर पाट क्षेत्र। और आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो पाट क्षेत्र का एवरेज ऊंचाई कितना है। इस पाट क्षेत्र में ही आपको जो देखने को मिलेगा नेतरहाट पाट देखने को मिलेगा।
और भी बहुत सारे पार्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है कि राजमहल ट्रैप का जो पोजीशन है वो आपका झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है और इसका जो निर्माण हुआ था लावा के बहने से हुआ था। झारखंड राज्य में कितनी बृहत सिंचाई परियोजना है? तो बृहत सिंचाई परियोजना बताया गया है कि कितना है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो उस समय जो क्वेश्चन आया था ये, तो उस समय ये सारे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन अभी जब बात करें तो जो बृहत सिंचाई परियोजना है वो आपका 10 है। देखिए झारखंड में जो है 3 तरह की जो सिंचाई परियोजना चल रही है, एक है बृहत, एक है मध्यम और एक है आपका लघु। यानी बृहत सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो बृहत सिंचाई परियोजना के अंदर आपको 10 सिंचाई परियोजना देखने को मिलेगा। मैं 10 का तो नाम यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपको एक आइडिया रखिए कि जो बृहत सिंचाई परियोजना है, ये सिंचाई परियोजना जो है 10,000 हेक्टेयर से ऊपर वाले जो सिंचाई परियोजना है उसको कहा जाता है बृहत सिंचाई परियोजना। और ये जो 10 हैं इनमें से प्रमुख है आपका स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, अजय बराज परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, कोनार जलाशय परियोजना। ठीक है, और भी आपका ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। और देखिए जो सिंचाई झारखंड में अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है कि कुओं के द्वारा जो सबसे अधिक सिंचाई कहाँ की जाती है। तो याद रखिए कुओं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई आपका गुमला जिला में किया जाता है। एक पूछता है तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है, तो ये आपका देवघर जिला में किया जाता है। एक पूछता है नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है, तो ये आपका सिंहभूम और सरायकेला खरसवां में किया जाता है नहर के द्वारा। तो कुआं के द्वारा गुमला, तालाब के द्वारा देवघर, नहर के द्वारा सरायकेला खरसवां। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 82 हो गया टोटल, इसका आधा कीजिए 4, इसका डबल कीजिए 2, 4 तो 44 हो गया अनरिजर्व के लिए। इसका आधा कीजिए, इसका डबल कीजिए 8 तो 28 हो गया एसटी के लिए। और बचा 9, 81 टोटल में, तो 9 बचा, तो 9 आपका किसके लिए है? एससी के लिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलेंगे। नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो सबसे पहले जानिए कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है इसका जो स्थापना किया गया था 1948 को किया गया था। और इसको जो इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया था डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 7 जुलाई, ध्यान रखिए 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया था। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो आपके जो सबसे बड़े बांध है वो 8 बड़े बांध है, एक आपके अवरोधक बांध है और 6 आपके जल विद्युत आपके जो परियोजना है और 3 आपका ताप विद्युत गृह है। ठीक है, तो याद रखिए 8 बड़े बांध है, एक अवरोधक बांध है, 6 आपके जल विद्युत गृह है और 3 आपके ताप विद्युत गृह है। तो कितने कुल बांध हैं आपके? 10 नहीं सॉरी 8 जो है कुल बड़े बांध है दामोदर घाटी परियोजना में। 8 का नाम आपको याद रखना है, MTV, ABP और BK। ठीक है, तो मैथान, तिलैया, बाल पहाड़ी, अय्यर, बेरमो, पंचेत, बोकारो और कोनार। ठीक है, ये 8 जो बांध है आपको याद रखने हैं जो कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलेंगे। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल डैम आपका ऑप्शन देख सकते हैं दामोदर, सोनरेखा खरकई और आपका सोन और कोयल। तो ये जो चांडिल डैम है ये आपका सोनरेखा खरकई नदी पर स्थित है और इसका जो स्थापना किया गया था सोनरेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना आपका झारखंड की राजधानी रांची में की जा रही है। और रांची में का जो आपका स्थापना हुआ था 1899 को हुआ था। और जो रांची नाम पड़ा है वो आपका एक पक्षी है रिंची, रिंची लोकल बर्ड है, लोकल पक्षी है, तो उसी के नाम पर जो है रांची नाम पड़ा है रिंची नामक बर्ड से। और इसमें जो है आपका 2 अनुमंडल है, ठीक है, रांची में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत आपका 2004 ईस्वी को हुआ था।
योजना से संबंधित प्रश्न आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे योजना से संबंधित। तो जितने भी लेटेस्ट योजना है और झारखंड राज्य गठन के बाद से जितने भी योजना शुरू किए गए हैं, सारे को आपको जो है प्रिपेयर करके जाना है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो जब झारखंड राज्य बना था उसके बाद से जो नया औद्योगिक आपका नीति को अधिसूचित किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिए 1 मार्च 2001 को जो है औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। उसके बाद जो औद्योगिक नीति बना वो आपका 2012 को बना था और फिर आपका 2016 में बनता है। अभी लेटेस्ट आपका 2020 में भी एक होगा औद्योगिक नीति जो है घोषित किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए हैं। तो जब झारखंड बना था उस समय कितने जिले थे? उस समय आपके 18 जिले थे। गठन के बाद 2001 में आपके 4 जिले बने, ठीक है, और फिर 2007 में आपके 2 जिले बने। तो कुल मिलाकर झारखंड गठन के बाद आपके कितने 6 जिले बने थे। लेकिन तुरंत कितने जिले बने थे? तो तुरंत 4 जिले बने थे, जो कि 2001 में इसको स्थापित किया गया था। तो 4 जिले कौन कौन थे, यही आपको प्रश्न में पूछ रहा है। तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। तो डी आपका सही उत्तर होगा। ये 4 जिले नए जो है उस समय बनाए गए थे 2001 को। और 2007 में जो है रामगढ़, खूंटी और रामगढ़। तो खूंटी और रामगढ़, पहले खूंटी फिर रामगढ़, तो सीक्वेंस याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो उस समय जो क्वेश्चन था उस समय उसका आंसर होता है 1987, ठीक है। या कहें कि किताब में आपको 1859.16 किलोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी टिक कीजिएगा। लेकिन अभी जो अगर 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें में बताया गया कि झारखंड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल जो लंबाई है वो आपका 3400 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 3400 मिलता है या इसके आसपास मिलता है तो उसी को टिक कीजिएगा, या नहीं तो ये वाला टिक कीजिएगा जो कि पुराना डेटा है थोड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न, दामिनी को की घोषणा कब हुई थी? देखिए जो दामिनी को का जो घोषणा किया गया था ये किया गया था कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर। तो कैप्टन टैनर का नाम आपको याद रखना है कि जो दामिनी को की घोषणा की गई थी कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण किया था इन्होंने कि किसको या किस क्षेत्र को दामिनी को घोषित करना है। तो इन्होंने जो है सर्वेक्षण किया था और इसी सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी को की घोषणा की गई थी 1824 ईस्वी को, ठीक है। और एक याद रखना है आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी सोफा, इसका गठन हुआ था आपका 1833 को। इसको भी याद रखना है। दामिनी को 1824 संथाल परगना वाला क्षेत्र और सोफा आपका 1833। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।